एक सेगमेंट है हमारा रैपिड फायर काइंड ऑफ, जिसमें हम मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगी और आपको फौरन से उसका जवाब देना होगा जो भी माइंड में है। ओके ठीक है। दोस्त, ट्रस्ट, हाँ कह सकते हैं ट्रस्ट। पता नहीं भाई मुझे नहीं पता। मैं प्यार, बहुत ट्रस्ट इश्यूज है। प्यार, दोस्ती, प्यार, दोस्ती। जहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे जो एक रिश्ता बनता है ना, वो मैं कहती हूँ कि ओ माय गॉड, उसका कोई मैच नहीं होता। बस ऐसे ही। जहाँ पे आप समझते हो प्यार है, वहाँ पे दोस्ती हो तो प्यार होना चाहिए। और बहुत ऊपर की चीज़ हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू इन्फ्लुएंसर्स पॉडकास्ट। और आपको पता है कि हम आपके सब जितने भी फेवरेट गेस्ट हैं, जितने भी फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं आप लोगों के, उन तमाम लोगों को यहाँ पे लेके आते हैं और आप लोगों को वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं जो कि आप लोग जानना चाहते हैं। यकीनन हमारे जो भी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हमारे क्रश होते हैं कह सकते हैं, और जितने भी ऐसे लोग जिनको हम एडमायर कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, तो अच्छा लगता है उनके बारे में जान के, उनके बारे में सुन के। तो आज के जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उन सब की आप लोगों ने बहुत फरमाइश की कि बुलाया जाए उन्हें। तो हमने सोचा क्यों ना, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो चाहती है वही किया जाए, जो देखना चाहते हैं वो दिखाया जाए। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं वन एंड ओनली आरफा। कह सकते हैं कि हमारे साथ मुल्तान का एक बहुत अच्छा और बड़ा क्यूट सा फेस मौजूद है, क्योंकि जो दिखने में हम सबको स्क्रीन्स पे बहुत बड़ी लग रही होती हैं, लेकिन वो इन रियल बहुत छोटी सी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि यार बड़ी डॉल सी है, और ना बाय फेस वो बहुत छोटी सी लगती है। तो और मज़ीद उनके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? नाम ठीक, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, आप बताएं, ज़रा थकी थकी लग रही हैं। बस यार बीमार फिर से। यार ये मैंने देखा है कि सर्दियों में सिर्फ आपकी स्टोरीज ना यही लगती रही हैं कि बीमार हो गई, फिर बीमार हो गई, फिर बीमार हो गई, ठीक हो गई। तो ये क्या सीन है? मुझे जब मैं लाहौर गई थी, सर्दी में स्टार्ट हुआ था, नवंबर चल रहा था, मैं लाहौर से वापस आई, मुझे वायरल हो गया, मैं 2 हफ्ते बीमार रही, फिर मैं सही हो गई, बीच में फिर दोबारा वायरल हो गया। मतलब पूरी सर्दियाँ मेरी सिर्फ बीमारी यही चलता रहा है। फिर मेरा गला खराब किया भी है, लेकिन ज़्यादा बीमारी हुई है। लेकिन ज़्यादा बीमारी में। अच्छा आरफा, आप हमें बताएं, आपने अपनी जर्नी का जो था वो एक बिगिनिंग जो स्टेप होता है ना, सबसे जो पहला स्टेप होता है, तो वो क्या था? और आपने क्यों सोचा कि यार आपको एज एन इन्फ्लुएंसर काम करना चाहिए, थोड़ा ब्लॉग होना चाहिए, थोड़ा लोगों के सामने आना चाहिए? ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा शाय पर्सनैलिटी हो। अच्छा मैं बताती हूँ। पहली बात ही मैं बिल्कुल शाय नहीं हूँ। अच्छा मुझे बहुत मिलता है कि लोग या तो मुझे समझते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, या फिर मैं लोगों को डराती हूँ कि मैं हर वक्त चुप रहती हूँ। ठीक है, अच्छा लेकिन जब लोगों को पता चलता है ना कि मैं इतना बोलती हूँ, कहते हैं यार इससे चुप कराओ। अब सीन है। अच्छा मतलब अब हम भी ये सोच रहे थे हाँ, शायद, लेकिन अभी तक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आपसे इतनी ज्यादा शायद मुलाकात नहीं है, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि शायद आप पहले शायद कि मैं एक दफ़ा होती हूँ, लेकिन फिर थोड़ा इजी हो जाता है सीन। अच्छा तो ये शुरू हुआ एक्चुअली। मुझे ना सब कहते थे कि यार तुम्हारी ना मेकअप स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तुम ये मेकअप करना आता था। बेसिकली मेरा था ये मेकअप का पेज। ठीक है, मैंने मेकअप शुरू किया, मतलब मैं करती रहती थी, अपनी मम्मा पे मैं मेकअप करती रहती थी। अच्छा, मम्मा पे भी सीख के, लाइक मम्मा पे करके ही सीखा है मैंने। तो हर वक्त हाँ भाई ये ले लिया, वो ले लिया, मेकअप कर लिया, ये वो। तो फिर एक टाइम आया कि भाई घर में सारे मेरे से ही मेकअप कराते थे। ठीक है, अच्छा, ये वो सब कुछ, मैं भाई बहुत इंटरेस्ट था मेरे की तरफ, मैंने मेकअप करना शुरू किया अपने लिए। फिर करते करते वो लारेब रहीद का पता चला कि हाँ भाई, लोगों ने मुझे कहा इसकी शक्ल तुम्हारे से मिलती है थोड़ी बहुत। मैंने कहा अच्छा। ये करते करते फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कहा, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि भाई तुम बना लो पेज। मैं सोचा चलो। अच्छा फैमिली ने भी उस टाइम पे सपोर्ट किया? फैमिली ने बस ऐसे ही कहा कि हाँ भाई तुम बना लो, चलो यार कर लो, शौक है तो कर लो। मेकअप का मैंने अपना पहला पेज बनाया आई गेस 2021 के मिड में। अच्छा, ग्लैमर विद अरफा के नाम से। अच्छा ग्लैमर विद अरफा। हाँ, तो ये मैंने बनाया पेज। अब मेरा था ही बेसिकली मेकअप का, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता कि हाँ भाई आपको लाइट सेटअप चाहिए होता है, आपको ये चाहिए होता है, आपको वो चाहिए होता है। अच्छा उस टाइम सिर्फ एक रॉ माइंड था जिसको पता था कि यार ये मेरे स्किल्स हैं और मैंने इसे दिखाना। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आता है तो फिर उसको डिस्प्ले करते हैं, क्यों छुपा के रखना है। ठीक है, हमने मेकअप की वीडियोस वगैरह डाली, पोस्ट करनी शुरू कर दी। जिसमें लाइटिंग इतनी बकवास थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। खैर ये मैंने शुरू किया, फिर
मैंने अपना पहला रिंग लाइट ली, ठीक है, पहली रिंग लाइट ली। अच्छा, वो अपने पैसों से ली थी या घर वालों के पैसे? आई गेस घर वालों के पैसों, मम्मा के पैसों से। अच्छा, पहली रिंग लाइट हुई मैंने, ठीक है। उसको भाई हमने कहा चलो ठीक है, रात को वीडियो बनाते हैं इसके साथ। मैं अपना मेकअप किया, फिर 1 वीक के अंदर मेरे हो गए 1K फॉलोअर्स। नाइस। अब मैं मतलब मतलब पहले वीक में लोगों को इतनी जल्दी इतना हाँ, फॉलोअर्स नहीं मिलते। तो ये मेरे लिए पहले वीक में ही 1K फॉलोअर्स, दिस इज टू मच यार। तो मेरे माशाल्लाह। लिए बड़ा मजे का था कि वो यार अच्छा 1 वीक में ही, मतलब लोग देख रहे हैं मुझे। हाँ मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हाँ भाई, क्योंकि मुझे लगा था बहुत स्लो ग्रोथ होगी इन स्टफ लाइक दैट। लेकिन 1 हफ्ते में ही मेरे 1K फॉलोअर्स हो गए, फिर होते रहे और मैं बहुत पोस्टिंग के साथ बहुत कंसिस्टेंट थी। मैंने कहा ठीक है भाई, पोस्ट करना है ये वो, बस ऑब्वियसली लोग यही देखना चाहते हैं कि भाई हाँ पोस्ट कर रही है डेली हाँ, बेसिस पे। क्योंकि मैंने देखा जब पोस्ट ना करो तो फॉलोअर्स भाग जाते हैं आपके। तो ये मैंने शुरू किया, फिर करती गई पोस्ट। फिर मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे कहा कि यार तुम ना शूट स्टार्ट करो। अच्छा, अब उस टाइम मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था, मुझे मतलब मॉडलिंग तब तक बिल्कुल नहीं था, बल्कि आई फील लाइक आधे साल तक तो कुछ भी नहीं पता था मुझे कि क्या, मतलब मैं सिर्फ मेकअप का ही था। अच्छा, ठीक है, फिर हमने, मेरा एक फ्रेंड था वो भी मुल्तान का ही था, वो लाहौर चला गया। उसने कहा कि यार तुम करो शूट्स। उसने फिर पहला शूट मुझे कहा कि तुम करो मेरे साथ। कोई डिज़ाइनर था लाहौर का, नाइस। आई गेस शकील उसका नाम है शायद। उसने कहा कि भाई तुम करो इसके साथ, ड्रेस उसके पास था। हमने कहा चलो ठीक है, करके देखते हैं। तो उसमें मैं थी, वो था, 2-3 और लड़कियाँ थी, हम सब ने शूट किया पहला। फिर इस तरह से शुरू हुआ। शूट्स वाली मॉडलिंग वाली जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई और मेकअप वाली भी ऐसे मतलब मेरा ट्रेन था ही मेकअप का, लेकिन फिर आहिस्ता अच्छा शूट पे मम्मा नहीं मारी मेरी, ठीक है। हाँ, मतलब वो एक पॉइंट हाँ, होता है जब आपके पेरेंट्स आते हैं कि नहीं यार, क्योंकि आपको आपके पेरेंट्स को पता होता है कि यार अब घर से बाहर भी जाना होगा। अब क्योंकि हमारा बच्चा तो ऐसा है कि हमने बड़ा संभाल के रखा हुआ है, तो घर कैसे इतने लोगों में जाएगी, कैसे इतने लोगों में बैठ के बात करेगी, कहीं कुछ हो ना जाए, हर पेरेंट्स की होती है ये तमाम चीजें। आई रिमेंबर कि मैं बैठी हुई थी, मेरे फ्रेंड का मैसेज आया था कि भाई ये सीन है, तुम कंफर्म करके अपना बताओ। मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा वैसे अगर मैं शूट स्टार्ट करूँ, मम्मा ने कहा सोचना भी मत। खैर इस अच्छे साथ भी थोड़ी सी मम्मा से आर्ग्यूमेंट हो गई, लेकिन फिर 1-2 दिन मम्मा ने कहा चलो ठीक है भाई कर लो, जान छोड़ो मेरी। फिर शूट किया, फिर मुझे दूसरा शूट आया, फिर इस तरह आहिस्ता शूट होते रहे। फिर आई गेस ये 1 साल इसको गुजर जाता और मेरे विद इन 1 ईयर 38.8 के फॉलोअर्स हो गए थे, ठीक है। और ये मेरे लिए भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंस्टाग्राम में पहली दफ़ा आई थी और इंस्टाग्राम पे आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स पे फिर भी ग्रोथ जल्दी मिल जाती है, आप कह सकते हो। जैसे टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया। फेसबुक और टिकटॉक वाले जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे आपको बहुत जल्दी ऑडियंस ग्रैब कर लेती है। लेकिन इंस्टाग्राम पे क्योंकि आपको पता है आजकल हर बंदा ही एज एन इन्फ्लुएंसर काम कर रहा है, तो आपकी ग्रोथ होना जो है वो स्लो प्रोसेस होता है। और बहुत लोग मेरे जैसे डिसार्ड भी हो जाते हैं कि नहीं यार बस छोड़ो, मिस कराओ, बस छोड़ो यार, इससे आगे और कुछ भी नहीं है, मिस कराओ। तो ये वाला जो सिनेरियो होता है ना, लेकिन जब मैंने आपको देखना शुरू किया तब आपके फॉलोअर्स आई गेस 32.1 के इस तरह से कुछ था ना इंस्टाग्राम में जब मैंने आपको देखा। और मैंने इनको रीच आउट किया था टिकटॉक से। अच्छा, तो टिकटॉक वाली जर्नी भी हमें बताएंगे, वहां तक फिर कैसे पहुंची? ये मैं बताती हूँ। टिकटॉक का सीन ऐसा है, टिकटॉक को मैं लाइक म्यूजिक लिए कह रहा होता था 2016। हाँ। और उस टाइम में एक और भी होता था डब स्मैश, हाँ ऐसे करके, लेकिन उससे कभी नहीं थी। मेरा म्यूजिक ले पर ठीक है। और उस टाइम पे इतनी अच्छी आवाम होती थी, आई गेस फील लाइक पाकिस्तानी आवाम होती नहीं थी टिकटॉक पे, ठीक है। अच्छा, तो उस पर बड़ा मजा आता था मुझे। वो छोटा सा फ़ोन होता था, उस पर भाई म्यूजिकली बनानी, ठीक है। और मेरा ये मतलब म्यूजिकली भाई ऐप है, ठीक है, मुझे पता नहीं था। मैं वीडियोस बनाती थी, साउंड आते थे, ठीक है भाई, वो अपने लिए मैं बनाती थी। फिर अच्छा, मतलब मैं बहुत छोटी थी, 2016 की बात। अभी भी छोटी हाँ, है। अभी मैं अच्छा उस टाइम में मैं कोई, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उस टाइम पे कितनी उस छोटी। टाइम में मैं कोई 11-12 साल की थी, ठीक है, लिटरली। तो म्यूजिक ले का टाइम बहुत पहले का है। बहुत पहले का है। तो मैंने उस पर डालना शुरू की, फिर आहिस्ता उस पर पब्लिकली उस पर ऐसा फॉलो शुरू हुआ। लेकिन वो फॉलोअर्स सारे बाहर के थे, लाइक पाकिस्तानी नहीं थे। फिर एक टाइम आया भाई टिकटॉक बन गया जब नया आया था। हाँ, म्यूजिकली से वो टिकटॉक चेंज हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ है। मतलब मुझे ज़्यादा आई फील लाइक अभी भी मैं कहूँगी कि म्यूजिकली एरा बेस्ट एरा था, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये है कि हाँ भाई टिकटॉक पे ग्रोथ हो जाती है वो, लेकिन फिर लोग हैं आपको बातें बनाने में भी बहुत होते हैं एग्जैक्टली। और जब खास तौर पे जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, तो हमारा यहाँ का सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है ना, लोगों की मेंटालिटी आपको सकून नहीं करने देती। मैं कहती हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सिर्फ वही बंदा सक्सेसफुल है जो सब
कुछ इधर उधर का बाहर में डाल के कह के यस आई एम द वन, आई विल लिव माई लाइफ, बाकी सारे जो कहते हैं बाहर में जाओ। मेरा ये माइंड सेटअप है। That's good. अच्छा आरफा कभी लाइक अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका जो नाम है वो आरफा है या अल्फा है? अच्छा, ये मुझे क्योंकि ये एक बड़ी कंसेप्शन है। ये मुझे सब कहते हैं कि तुम्हारा नाम आरफा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्चुअली मेरा नाम अरफा है। अच्छा, एक्चुअली योर नेम इज अरफा। अब ये मैं आपको शुरू से और अमूमन लोग आपको मैंने सब लोगों आरफा के कहते मुंह से भी यही सुना आरफा। आरफा, सब आरफा कहते हैं। अब किसी को बताऊँ कि नहीं भाई मेरा नाम अरफा है, कहते हैं नहीं यार तुम्हारा नाम ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जिन लोगों का नाम मतलब आरफा होता है ना वो फिर आरफा ही होता है। आरफा ही मतलब वो ARF है ना, तो लोगों को लगता है नहीं मेरा नाम आरफा है, लेकिन ये अरफा है। अरफा है, ओके चलो एक मिसकंसेप्शन तो नहीं। अरफा कभी एक जब से आपने 2021 से अपनी जर्नी का स्टार्ट किया तो कभी कोई ऐसा बीच में टाइम आया जब आपने सोचा हो कि नहीं यार मैं क्विट कर रही हूँ, दैट्स इट, बस मैं क्विट कर रही हूँ, मैं अब ये नहीं करूँगी? यार बीच बीच में ऐसा होता था कि मैं डिसहार्ट हो जाती थी, लेकिन मैं कहती थी नहीं करना है भाई करना है। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं क्विट कर लेती हूँ। हाँ कभी ये हो गया कि पोस्ट नहीं किया 1-2 हफ्ते, लेकिन फिर मज़ा भी आता है एक टाइम पे। एक टाइम था जब मेरा अकाउंट हैक हो गया था। इट वॉज माई फर्स्ट अकाउंट जो कि 38.8 के पे जाके हैक हो गया। ओह माय गॉड। ऊपर से उस टाइम मेरी नानू की डेथ हो गई थी एंड लाइक नानू की डेथ के 2-3 दिन बाद मैं सो के उठी हूँ एंड मेरा अकाउंट हैक, और वो बंदा जो था वो इंडिया का था और उसने मुझे मैसेज किया कि हाँ भाई मैंने तुम्हारा अकाउंट हैक किया है इंडिया से। हाँ, और मैंने उसे कहा कि यार ठीक है तुम रिकवर कर दो, ठीक है पैसे ले लो। कोशिश की रिकवर करने की लेकिन वो नहीं हुआ। उस टाइम पे भाई मैंने कहा मतलब ये क्या ही है, मतलब पहला अकाउंट मतलब हो गया के पहले अकाउंट पे आपकी जी जान लगी हुई होती है ना, आपको हर बहुत तरह की स्ट्रगल होती है आपकी और आपको लगता है कि यार ये मेरे खून पसीने की कमाई थी ये अकाउंट। उस पे मेरा मेकअप की मैंने बहुत मतलब मर के मैंने पोस्ट की थी। फिर मैंने खैर का मिस करा ये तो अब नहीं सही होना। फिर मैंने सोचा कि हाँ भाई चलो बंद कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा क्यों भाई इसने हैक किया तो मैं क्यों बंद करूँ। एग्जैक्ट मैंने दोबारा शुरू किया एंड देन फिर ये सीन हुआ कि जो अब मेरा अकाउंट है ना उस पर मैंने इतनी मेकअप की ट्यूटोरियल्स डाली नहीं है, क्योंकि मैंने कहा फिर भी बंद हो जाएगा ये फिर अच्छा फिर मतलब कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट आ गई कि यार अगर ये फिर बंद हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन फिर भी आपने बड़े कम टाइम में ऑडियंस को ग्रैब कर लिया और मतलब यू आर गुड नेम फॉर मुल्तान और फॉर मुल्तानीज। बस लोग आई वुड हियर से कि यार अच्छा लगता है ना जब आपके अपने, क्योंकि हमारे साउथ पंजाब को जो है वो बड़ा आप ये समझ लें कि डिवैल्यू किया जाता है इन सम फेजेस, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज़ भी कम दी जाती हैं। तो अच्छा लगता है कि जब यहाँ के लोग जाके रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने बड़े अच्छे अच्छे शूट्स किए हैं, लाहौर के किए हैं, इस्लामाबाद के किए हैं, और बहुत सारे ऐसे सैलून्स, बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स जिनको लोग तरसते हैं कि यार हमें मिल जाए, और लोग पहनते हैं, देखते हैं, एडमायर करते हैं उनको, और आपने उनके शूट्स किए हैं। तो पहला आपका पेड शूट कैसा था और क्या एक्साइटमेंट थी उसकी, कौन सा शूट था वो? मेरा शुरू से ही था कि अगर शूट करना है तो पेड करो, ठीक है, कोलैब नहीं मैंने कोलैब ना करना, ये तो बिल्कुल नहीं करना भाई, वरना लोग पीछे पड़ जाते हैं कि आप हमारे साथ ये करो, आप हमारे साथ वो करो। तो मेरा यार आई फील लाइक मेहनत बहुत होती है, आप मेहनत भी होती है, आपका टाइम भी ज़ाया होता है, फिर आप क्या फ़ायदा करने का जब यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो एक्चुअली ये मुल्तान बेस्ड ही डिज़ाइनर थी एंड शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर। तो वो बहुत अच्छी थी, वो उनका पहला शूट था, उन्होंने लाइक आई गेस ईद के कपड़े उन्होंने डिज़ाइन किए थे। इट वॉज माई फर्स्ट पेड शूट और 15 ड्रेसेस थे और मैंने वो पहला शूट किया था पेड, और बड़ा मज़ा आया। 15 ड्रेसेस? हाँ, एक दिन में 15 ड्रेसेस 2 दिन में किए थे, बिकॉज काफ़ी सारे थे तो मैंने कहा इतने तो नहीं होंगे एक दिन में। तो 2 दिन में 15 ड्रेसेस का शूट किया, ईद कलेक्शन लॉन्च की। नाइस नाइस नाइस, ओके। तो आरफा आप लाइक इस सारे सिनेरियो में 2021 से 2024 तक किस बंदे को एज अ सपोर्ट मानती है कि अगर ये पर्सन ना होता तो मे बी मैं आज जहाँ हूँ मैं वहाँ ना होती? यार ये किसी को भी नहीं देती मैं, मम्मा को जाएगा ये, ठीक है, बाकी आई फील लाइक खुद पे कोई जाएगा। हाँ, मम्मा ने सपोर्ट किया मुझे जब भी अकाउंट बंद हुआ, शी वाज लाइक तुमने छोड़ना, लाइक नहीं मम्मा। तो 1-2 दफ़ा हुआ भी कि चलो ठीक है भाई छोड़ देते हैं, क्या ही हो जाएगा। फिर नहीं, शी वाज लाइक तुम करो, तुम्हारा दिल करता है तुम करो, तुम्हारा शौक है, तुम्हारा पैशन है। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। अच्छा, और स्टडीज़ का हमें बताएं, क्योंकि लोग बड़ा
क्यूरियोसिटी है लोगों में जानने की कि अरफा करती क्या है, अरफा करती क्या है। अच्छा, आप जितना भी कर लो ना, आप सोशल मीडिया पे कुछ भी कर लो, लोगों का सवाल फिर भी ये होता, आप इन रियलिटी आप क्या करती हैं, इन मतलब हकीकत में आप करती क्या है? चलो मैं बताती हूँ। सो अभी मैं कर रही हूँ प्री मेडिकल। ओके, मेरा बेसिकली था फैशन डिज़ाइनिंग में जाने का, ठीक है, बिकॉज मेरी स्केचिंग बहुत अच्छी है नाइस। और मतलब आर्ट का बहुत शौक है मुझे। इनफैक्ट मैं घर पे भी कभी कभी फ्री टाइम मिलता है तो मैं पेंट वगैरह कर लेती हूँ या ड्रेसेस डिज़ाइन कर लेती हूँ। अच्छा, ड्रेसेस डिजाइन कर ले। हाँ, लाइक बेसिकली ड्रेसेस की स्केचिंग एंड लाइक उन्हें कलर वगैरह इस तरह। नाइस। और वो गंदी बंदी वाकई अच्छी वाली। मतलब ये तो एक डिफरेंट चीज जानने को मिली है। हाँ, तो एक तो मैं ये करती हूँ, मतलब पेंटिंग का ये आर्ट में चला गया, ठीक है। ठीक है। दूसरा मुझे एक टाइम पे इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत शौक था, गिटार वायलिन ये वो। तो मैंने गिटार सीखा और अभी आता है। अभी थोड़ा अब भूल गया, बल्कि मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। मैंने सीखा और सिर्फ मैंने आई गेस 3-4 महीने क्लास ली थी वो, और फिर जब वो मैंने छोड़ा तो फिर मैं बजाया ही नहीं मैंने कभी दोबारा। तो आई फील लाइक अब मुझे भूल गए। तो मेरा शौक जो है वो बेसिकली फैशन डिज़ाइनिंग का ही है। प्री मेडिकल क्यों, जब शौक फैशन डिजाइनिंग किया तो प्री मेडिकल? यार असल में ना मुझे बायो बहुत पसंद है, ठीक है, आप इसके बाद पसंद बायो है, करना फैशन bio डिजाइनिंग है। करनी मैंने फैशन डिज़ाइनिंग है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग से हट के कहीं और जा रही हूँ, ठीक है। अब और भी इंटरेस्ट है मेरे, मतलब एक तरफ डॉक्टर ऑप्शन है, एक तरफ बिजनेस वूमेन ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं इनमें कहाँ एडजस्ट। अच्छा, अभी तक क्या सोचा गया है, मतलब जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है? अभी तक तो मेरी यही है कि फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग, लेकिन बीच में दिल कहते नहीं यार डॉक्टर बन जाऊं, तो फिर भी नहीं, मेरा नहीं करता डॉक्टर। अच्छा, अपनी अब्बा का करता है, मतलब कहते हैं हाँ बन जाओ और भी गुड है, लेकिन मतलब और भी अच्छा हो जाएगा। अब मामा कहते हैं कि भाई तुम डॉक्टर बनो, ठीक है, मतलब तुमने मेडिकल रखी हुई है तो तुम डॉक्टर बनो, लेकिन पापा कहते हैं तुमने जो करना है तुम करो। अच्छा, हाँ यार, ये होता है ना कि आपके पेरेंट्स में से मामा फिर भी बेटियों के साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, लेकिन जो अब्बा होता है ना, अब्बास जितने भी होते हैं, वो अपनी बेटियों के साथ कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं होते। वो कहते हैं कि नहीं यार, जो करना है करो, तुम फैशन डिजाइनिंग करो, डॉक्टर बनना डॉक्टर बनो। मामा कहते हैं नहीं भाई तुमने फैशन डिजाइनर बन के क्या बनना, क्योंकि अब देखो हर जगह जिससे भी आप पूछो वो कहते हैं फैशन डिजाइनर है ना। तो एक टाइम पे हर बंदा कहता है कि आई एम द स्टाइलिस्ट, आई एम वन हु इज स्टाइलिंग, मैं स्टाइलिस्ट हूँ भाई। तो अब आप उसकी डिग्री ले भी आओ तो फिर आप मतलब वो कहते हैं हाँ ठीक है हम भी डिजाइनर हैं, तो उसका मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली, हाँ ये बात तो है, क्योंकि अब आपने देखा होगा मेरे जैसा भी बंदा डिजाइनर बैठा है। अच्छा, तो मतलब ऑब्वियसली हाँ, आई एम नॉट अ डिजाइनर वन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हर बंदा आप देख लो वो डिजाइनर बन के बैठा है। यार सही है, ये फलां मेरा ब्रांड है, ये मैं स्टाइलिस्ट हूँ। और मतलब जो पुराने आने के डिजाइनर से मारिया भी है वो, हाँ अभी तक उनका ही बस, अभी तक वही चीज चल रही है, और हमारे लोग ऐसे हैं कि उसको एक्सेप्ट भी करने को तैयार नहीं है। तो बात आपकी वाकई ठीक है, लेकिन फिर भी सोचा जाए तो क्या करेंगी? मेरे से तो अच्छा, अगर लेट्स से अगर आपको फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग और मेकअप आर्टिस्ट, मतलब इन तमाम चीजों से हटके कहीं एक्टिंग में चांस मिल जाता है यार, व्हाट विल यू प्रेफर? मुझे मिला था एक दफा। अच्छा, लेकिन पता है उसका सीन क्या था? उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं करूं, लेकिन वो था लाहौर में, ठीक है। तो मैंने कहा कि नहीं मुश्किल हो जाएगा, नहीं करते। उसने मेरे पेपर्स भी बनवा थे, मैंने कहा नहीं, तो फिर मैंने मिस करा दिया उसे। ओह, मतलब ये चीज भी एक्सपीरियंस की हुई है? मतलब की नहीं हुई, ऑफर आई थी, ऑफर आई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। क्योंकि मैंने लोग बहुत अच्छी ऑफर थी, मतलब था एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है ना, आप उससे क्या और बहुत कम लोगों को और वंस इन अ वाइल कभी मिलती है। था वो लाइक फर्स्ट 3-4 एपिसोड्स तो नहीं चाहिए थे, लेकिन मुझे पता है वो अगर मैं करती तो बहुत अच्छा जाता। लेकिन वो आपको पता है ना कि आपकी फेस वैल्यू भी होती है, जब आप एक जगह पे एंटर हो जाते हो तो फिर इट मीन्स कि आप उस लाइन में घुस गए और आपको फिर आगे से आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऑफर होती रहती हैं। हाँ, आरफा अगर कभी लेट्स सपोज काम करने का मौका मिलता है आपको एक्टिंग फील्ड में, तो आप बॉलीवुड, हॉलीवुड और लॉलीवुड में से तीनों में से आपको बेस्ट ऑफर्स है, आप किसको चूज करेंगे? आई फील लाइक हॉलीवुड। मतलब ये है कि बॉलीवुड भी मतलब मुझे पसंद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर ये भी है कि भाई अच्छा, मैं देखना पसंद है, सीजन्स पसंद है, मूवीज मैं कभी कभी देखती हूँ बहुत। ओके, तो अब तक जितने भी सीजन देखे हैं सबसे फेवरेट वन कौन सा था? फेवरेट सीजन? हाँ, काफ़ी सारे रह चुके हैं। मेरा यू रह चुका है, गॉसिप गर्ल, क्योंकि भाई मैं जब मैं सीजन देखती हूँ तो मुझे कुछ गर्ली हो सीजन, अच्छा कुछ गर्ली होना चाहिए। तो आई फील लाइक यू मेरा सबसे फेवरेट सीजन है। उसमें लाइक
साइकोपैथ है, बस इसलिए बहुत पसंद है। बस इसलिए पसंद है। ओके, एक सेगमेंट है हमारा रैपिड फायर ओके काइंड ऑफ, जिसमें हम मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगी और आपको फौरन से उसका ओके जवाब देना होगा, जो भी माइंड में आ। ओके। ठीक है। दोस्त। ट्रस्ट। हाँ, कह सकते हैं ट्रस्ट। पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता। मैं प्यार। बहुत ट्रस्ट इश्यूज है। प्यार, दोस्ती, प्यार, दोस्ती। प्यार, दोस्ती, जहाँ पे ये दोनों चीजें मिलती हैं वहां पे जो एक रिश्ता बनता है ना, वो मैं कहती हूँ कि ओ माय गॉड, उसका कोई मैच नहीं होता। बस ऐसे ही जहाँ पे आप समझते हो प्यार है, वहां पे दोस्ती हो तो प्यार होना चाहिए। और बहुत ऊपर की चीज हो जाती है। लेकिन यार, मैंने आजकल एक ड्रामा देखा जिसमें एक डायलॉग था, मैं तो बड़ी परेशान हूँ उस डायलॉग की वजह से, कि वो कहती है कि ना प्यार, मोहब्बत और इश्क में फ़र्क होता है। ठीक है। प्यार वो है जो हो जाता है, हाँ मोहब्बत वो है जो की जाती है, हाँ। इश्क वो है जो फना है। तो मेरे ऊपर से ये चीज़ें गुजर रही हैं भाई, ये क्या हो रहा है? ये तो तब पता चलेगा जब आप कुछ एक्सपीरियंस करोगी। मतलब हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड? नहीं भाई, मैं बड़ी मेरे बस की feeling बात वाला नहीं है। इंसान हूँ। सही बात है, मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मतलब मैं कहती हूँ दूर रहो भाई। दूर अब। अच्छा, मतलब दोस्तों में ओके, इसके बाद पूछती हूँ, खाना। खाना भाई जान है मेरी, खाना। यार लगता तो नहीं है देख के। बस अभी कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा, वेट गेन जल्दी कर लेती हो? जाता है मेरा वेट गेन। मेरा वेट एक दफ़ा 2023 के मिड में हुआ था, मेरा वेट 58 kgs पहुंच गया था। Nice. आई वाज असली यार अच्छी बात है। मेरे ख्याल से वेट गेन करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो मेरे जैसा बंदा नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा बंदे को थोड़ा सा होना चाहिए, चबी हो तो मुझे तो लोग प्यारे लगते हैं, थोड़े गुप्पू बोलते हैं। वो मेरी वैसी चीज है सेम। ओके, काम। काम, ये रैपिड फायर कुछ नहीं हो रहा भाई मेरे से। क्या कहूँ मैं काम को? यार काम से कभी स्ट्रेस लिया? नहीं, मैं नहीं लेती। अच्छा, लेना चाहिए भी नहीं, दैट्स। हाँ यार मैंने वो आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप ना लाइक योर यंगर सिस्टर में भी, ओह यंग एल्डर सिस्टर, शी इज योर एल्डर सिस्टर, बस हम दोनों एक जैसे लगते हैं, यंगर एल्डर का पता ही नहीं चलता कुछ भी। तो आप उसके बाल काट रही थी एंड आई वाज लाइक यार बेचारी कितने सब्र से बैठी है, कितने सब्र से बैठी है, और वो कुछ बोल भी नहीं रही, कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही अपने, और फिर वो फाइनल रिजल्ट्स पे खुश भी हो रही है। तो सिबलिंग्स का क्या सिनेरियो है? मतलब दो बहनें हैं बस? हाँ हम दो बहनें हैं और बहुत जलील करती है मुझे वो। भाई नहीं है? नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा, तो दोस्तों के साथ वो वाइब आ जाती है कि यार ये मेरे भाई हैं, दोस्त वो वाला फील कराते हैं यार हाँ है ना, वो एक जो, अच्छा मेरे अंदर ये, क्योंकि मेरे अंदर ये कमी होती थी कि यार मेरा भाई नहीं है, तो आई वांट भाई, मेरा बड़ा भाई होने। देखो मैं शुरू से अपनी मम्मा को कहती थी, वो देखे ना उसका भी बड़ा भाई है, उसका भी बड़ा भाई है, मेरा बड़ा भाई क्यों नहीं है? मुझे बड़ा भाई चाहिए, छोटा भी नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए। और मैं कहती हूँ अच्छी बात है, मेरा कोई भाई नहीं है। चलो दैट्स गुड। ओके आरफा, अपने जितने भी लाइक 2021 से 2024 तक जो भी आपके एक्सपीरियंसेस थे, उनमें से आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस कौन सा था और क्यों था? वर्स्ट एक्सपीरियंस सोचना पड़ेगा, मेरे बहुत सारे अंदर वर्स्ट एक्सपीरियंस रह चुके हैं, है ना? सारे होते हैं, पर जो सबसे वर्स्ट हो, जो आपको लगता है कि यार ये लाइफ टाइम लेसन था, अब नहीं भूलूंगी। अच्छा, मुझे ना एक फीलिंग आती है जब किसी बंदे के साथ काम करना होता है, तो मुझे पता चलता है कि बंदा कैसा है। अब मुझे से अब कोई आप कम्युनिकेशन करते हो तो आपको पता चलता है। अब जैसे हम कोई शूट अरेंज कर रहे हैं या कोई डिस्कशन चल रही है, तो वो मुझे कहेगा कि हाँ भाई ये सीन है, तो मुझे एक फीलिंग आई कि नहीं यार ये मुझे जलील या तो करेगा या ये मुझे बहुत तंग करेगा या इस तरह कोई इसने सीन करना है, ठीक है। तो फिर मुझे वो फीलिंग आती है, मतलब सिक्स सेंस। हाँ, तो मैं कहती हूँ नहीं भाई इसको मना कर दो। कुछ लोगों के सिक्स सेंस वाकई बहुत मेरा अच्छी होती है। इतना भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा किसी के साथ कि मैं कहूँ कि लाइफ टाइम लेसन हो गया, क्योंकि मैं भी मना कर देती हूँ फॉर, मैं कहती हूँ नहीं हम इसे बाद में कर लेंगे, वो मतलब बात टाल देना है, क्योंकि फिर मुझे पता चला था कि नहीं भाई। अच्छा, अगर कभी खुद से, अब आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी काम कर रही हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि कहीं पे आप गए हो और कोई शूट हो और किसी का मेकअप पसंद ना आ रहा और वहाँ पे बंदा बोल भी नहीं पा रहा होता कि यार क्या कहूँ मैं इसको? मुझे अपना मेकअप नहीं पसंद आता, और ये मेरे साथ तकरीबन बहुत शूट्स पे हुआ है। अच्छा, यूजुअली लोगों का मेकअप पसंद नहीं आता। और पता है क्या होता है, मेरा कोई मेकअप करता है ना, मुझे वो पसंद नहीं आया, मुझे लुक नहीं अच्छी लगी, अब मैंने मुंह पे खुद ही आ जाएगा कि भाई मैं डिसअपॉइंट हो गई हूँ।
और मैं उससे कहूँगी अच्छा लग रहा है, अच्छा मतलब शक्ल से डिसअपॉइंटमेंट और नजर आ कोई जाएगी। देखेगा, कोई मुझे मेरा फ्रेंड जानता होगा, कहेगा इसका मेकअप पसंद नहीं आया, उसका मुंह बन गया। अच्छा, और कभी ऐसा हुआ है कि वो पोस्ट भी करना हो और वो फिर आप पोस्ट ना कर पा रही हो सिर्फ इस वजह से? यार ऐसा भी हुआ है, करना पड़ता है लेकिन फिर पोस्ट, लेकिन ऐसा हो चुका है। ऐसा हो चुका है, ओके। तो अपने लाइफ लेसन्स को और जो अब मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि जो मुझे अरफा नज़र आ रही है वो छोटी है, जो कैमरे में नज़र आएगी वो बड़ी है। सही है, ऐसा ही होता है। लोग यही कहते हैं कि यार आप स्क्रीन पे, कुछ लोग जो फोटोजेनिक होते हैं वो स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा लगते हैं और वो इन रियल देखो तो आप वो छोटू से होते हैं। यू आर वन ऑफ देम। मुझे सब कहते हैं। और मतलब मैं समझती हूँ कि लकीएस्ट हो आपके, अगर आपको आप लोग ऐसे कहते हैं आपको। अच्छा, तो अपने ये 3-4 सालों में वो कहते हैं ना कि इंसान कुछ ना कुछ लेसन इकट्ठे कर लेता है, तो जो नए आने वाले बिगिनर्स हैं उनको आप क्या मैसेज दोगी और उनको क्या कहना चाहोगी कि हाउ टू गेट इन दिस फील्ड और व्हाटएवर? अच्छा यार मैं यही कहूँगी कि अगर आपने आना है इस फील्ड में, सबसे पहले अपना माइंडसेट बना के आना है, ठीक है? जलील होना। हाँ, इफ़ यू आर प्लानिंग कि भाई आपने ये करना, आपने पोस्टिंग करनी है, आपने इंस्टा पे आना, टिकटॉक पे आना, दैट्स नहीं हो, लेकिन भाई अपना माइंडसेट बना के आना, वरना नहीं आना। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया की वजह से इतना डिप्रेशन, इतनी एंग्जाइटी होती है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आप आओ, ठीक है? मोस्ट वेलकम, जो भी है। और आई थिंक दिस इज़ द मेन एंड मेजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप इमोशनली और मेंटली स्टेबल हो तो आप तब आओ। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया एंजाइटी इज़ द वर्स्ट थिंग। एंड यू नो दैट इफ़ यू आर इवन डूइंग अ वेरी गुड वर्क, फिर भी आपको लोग कहेंगे कि ये क्या कर रही हो तुम, ठीक है? तो पहली बात ये, आपने डिसअपॉइंट नहीं होना किसी से, ना आपने खुद को डिग्रेड करना है, ठीक है? लोग मिलेंगे डिग्रेड करने वाले, लेकिन खुद को समझना है कि नहीं, यू आर डूइंग योर बेस्ट, और जो है अल्लाह ताला की तरफ से है, अपनी बेस्ट देनी है आपने। ओके। मैं यही कहूँगी कि अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया यही है कि भाई आप कॉन्टिन्यूसली पोस्टिंग करते रहो। कंसिस्टेंट रहना है अपने काम के साथ आपको। बाकी बस खुद पे ट्रस्ट रखो, अल्लाह ताला पे ट्रस्ट रखो, हो जाएगा सब। ओके, थैंक यू सो मच आरफा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी मज़े की बातें भी की हमने, एंड थैंक यू आपने टाइम दिया। और हमारे ऑडियंस की बड़ी फरमाइश थी कि अरफा को बुलाया जाए, अरफा को बुलाया जाए। हम देखना चाहते हैं कि वो बात, क्योंकि होता है लोगों में ये चीज़ होती है कि आप जिनको पसंद करते हो, आप देखते हो ऑन स्क्रीन, आप उनके शूट्स देख रहे हो, आप उनको देखते हो, तो आप चाहते हो कि यार ये बोलते कैसे होंगे, इनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है। थैंक यू सो मच, आई एम सो मच दिया। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडे। अगली एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी, तब तक आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप नए किस गेस्ट को देखना चाहते हो इस पॉडकास्ट के एपिसोड में। बहुत ज़्यादा प्यार देना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।